लर्निंग लेक्चर्स। जब हम लोग लेक्चर्स की बात करते हैं तो एकदम दिमाग में आता है, स्ट्राइक करता है कि देयर शुड बी अ टीचर, है ना, एक टीचर होंगे वो हमें पढ़ाएंगे। जब भी हम लोग से हम क्लासेस की बात करते हैं, व्हेन वी विल बी गोइंग टू आवर स्कूल, टू कॉलेज और टू कोचिंग और सम अदर प्लेसेस जहाँ पे हमें पढ़ाया जाएगा, तो एकदम दिमाग में आता है कि वी आर देयर टू बी टॉट, है ना, वी आर नॉट देयर टू लर्न न्यू थिंग्स। तो वी नीड टू चेंज आवर मेंटल सेटअप फॉर दिस, वी नीड टू चेंज द एटीट्यूड। हमें वो जो सोच लेके जाते हैं कि हमें कोई पढ़ाएगा, उसको छोड़ के हमें इस सोच कर जाना चाहिए कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, व्हेन समबडी इज़ देयर टू टीच अस, इसका मतलब है कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे पढ़ाएगा, है ना। व्हेन वी आर गोइंग विद एन एटीट्यूड लाइक आई वांट टू लर्न समथिंग, आई एम देयर टू लर्न, आई एम देयर टू गेट न्यू नॉलेज, टू गेट न्यू स्टफ टू फॉर माई ओन सेक, उस केस में क्या होगा, हम लोग बहुत पॉजिटिव और ओपन माइंड से साथ जाएंगे और उस माइंडसेट के साथ हम लोग चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे जो भी हमारा टीचर हमें डिलीवर करना चाहता है उसके। सो ऑलवेज रिमेंबर, टू लर्न इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे कि हमारी जो लर्निंग एक्टिविटी है, जब भी हम लोग लेक्चर्स की बात करते हैं, जब भी हम कोई लेक्चर क्लास में जब जाते हैं कुछ नया सीखने के लिए, उसके पहले बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास और आफ्टर क्लास हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम जिस भी क्लास में हम बैठे हैं उसका मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग ले सकें। टीचर जो भी डिलीवर करना चाहते हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट हम अपने पास उसको कंज्यूम कर सकें, उसको हम लोग यूज़ कर सकें अपनी सक्सेस की जर्नी के अंदर। सक्सेस की जर्नी क्या है, सक्सेस की जर्नी क्या है, इज़ लाइक नाउ यू आर ए स्टूडेंट, और जब हम लोग इस पूरे प्रोसेस में जब हमें कोई और पढ़ाता है तो पढ़ाने से क्या होगा, हम उनकी सहायता से, हम उनकी गाइडेंस की वजह से हम लोग धीरे धीरे मेहनत करते 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 अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। सो दिस इज़ जर्नी ऑफ सक्सेस। एवरी सिंगल डे वी आर लर्निंग, एवरी सिंगल डे वी आर अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। दिस लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये होता रहता है, ये चलता ही रहता है। इट इज़ जस्ट लाइक व्हेन आई वॉज ए किड, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, तो हमारे स्कूल में पढ़ाने का तरीका अलग था, टॉपिक्स अलग थे पढ़ाने के और कंटेंट बहुत अलग था। सेम वेज अब व्हेन आई एम ए टीचर, तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। आई माइट बी यूजिंग ऑल दीज कैमराज, और हम लाइव क्लासेस की बात करें, रिकॉर्डेड क्लासेस की बात करें, तो ये सब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और मे भी शायद नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तो उनका कोई और ही तरीका होगा पढ़ने का, पढ़ाने का, चीज़ों को देखने का। अभी जब हम लोग बात करते हैं, जब इस लर्न, अनलर्न और रीलर्न प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं, एवरी सिंगल डे वी नीड टू अपडेट आवर सेल्फ। हर दिन हमें खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक बहुत ओपन माइंडसेट की ज़रूरत है, इसके लिए हमें बहुत रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, बहुत एक्टिव लर्नर होने की ज़रूरत है। सो कमिंग टू द पॉइंट अगैन, हम बिफोर क्लास, हमें अपनी क्लास के पहले क्या करना चाहिए, हमें क्लास के जस्ट पहले हमें 3 काम करने हैं। वी नीड टू प्रिपेयर आवर माइंड, we need to prepare our body, and there are few things which are not to be done, जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें how shall we prepare our brain to it, हमें पहले पता होना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। हमें या तो एंटिसिपेट कर लें या उनसे पूछ लें प्रीवियस क्लास में कि कल आप क्या पढ़ाएंगे। जो भी वो पढ़ाएं उसको हम लोग उसकी एक रीडिंग लेके आएँ। रीडिंग लेके आने से क्या होगा, हमारा ब्रेन वार्म अप स्टेज में होगा, उसको पता होगा कि अब क्या होने वाला है क्लास में, तो फिर वो फटाफट जल्दी जल्दी रिटेन करना शुरू करेगा, चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और आपको वो याद करने में बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे बाद में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़, जितने भी असाइनमेंट आपके टीचर ने दिए हैं, अगर हम आजकल के तरीक़ा की बात करें कैसे पढ़ाया जाता है, रीडिंग पहले ही आपको मेल कर दी जाती है कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आइएगा, या फिर आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आप नेक्स्ट डे अब कल दिन जो क्लास होगा या फिर आज की जो क्लास है उसमें क्या कुछ होने वाला है, उसका आपके पास एक दिन पहले ही आपको एक मैसेज मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, या फिर टीचर आपको क्लास में इन्फॉर्म कर देते हैं, तो इनसे क्या है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड है इस चीज़ को लेके कि चलो ठीक है ये असाइनमेंट मुझे फिनिश करना है। अगर आपने वो असाइनमेंट फिनिश कर लिया तो यू आर अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स,
अगर आपने बिल्कुल नहीं किया और कुछ कर लिया है, वो कर लिया है, तो उसके बाद क्या हुआ, आप यू आर अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, और लोगों से आप एक कदम आगे हैं उस चीज़ को सीखने में और उस चीज़ को फटाफट ग्रैस्प करने के लिए। नेक्स्ट, आपके टीचर ने अगर कुछ बोला है, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स करने के लिए बोला है, तो वो एक्स्ट्रा रीडिंग भी करके आइए। ये बिफोर क्लास का टाइम है, बिफोर क्लास हमें करना चाहिए। और इसमें जस्ट बिफोर क्लास, जैसे मान लो आपकी अभी क्लास है, से 5 o'clock यू हैव ए क्लास, और आपके टीचर को आने में 5 मिनट लेट हो गए या फिर आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, यू आर इन द क्लास एट 4:45 और 4:50, तो आपके पास 10-15 मिनट का जो टाइम है, इसमें हमें प्रीवियस क्लास का फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए, जो भी क्लास में टीचर ने बताया था। उससे क्या है, अगेन आपका ब्रेन फिर से एक्टिव हो गया, उसने फिर से दूसरी या तीसरी बार फिर से उन चीज़ों को पढ़ लिया, तो वो ज़्यादा याद कर पाएगा। अगेन हम लोग उसी पॉइंट पे जाते हैं, रिपीटिशन इज़ द की टू सक्सेस। जितना रिपीट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी हमें याद होगा। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग योर ब्रेन, हमने देख लिया। अब हम प्रिपेयरिंग योर बॉडी, हम अपने आप को हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर कोई बहुत इंटेंस क्लास है, इंटेंस क्लास का मतलब है बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स कोई टॉपिक है जो आपको समझने में बहुत ऐसे यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स ऑन इट, आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो बहुत स्मूथ या बहुत ही ईजी या आसान या आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, अब क्योंकि क्लासेस बहुत सेडेंटरी होती हैं, स्टूडेंट का काम है सिर्फ बैठ के सुनना और अपने नोट्स बनाते रहना। अब जितनी भी एक्टिविटी है वो टीचर करते हैं, तो इस केस में वी एज ए स्टूडेंट, हम लोगों को क्लास में जाने से पहले एक्सरसाइज करके जाना चाहिए। द मोर यू रिलीज योर मसल्स, द मोर इट विल बी ईजी फॉर यू टू सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लंबे समय के लिए आपको बैठना आसान हो जाएगा, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और आप फटाफट उसको समझ पाएंगे, आप उसका कनेक्शन, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो पाएगी टीचर के साथ, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन एक्सरसाइज इतनी ना करें कि आप थक जाएं और क्लास में जाके सो जाएं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम्स। क्लास के जस्ट पहले हमें, अगर बहुत इंटेंस क्लास है, बहुत लंबी क्लास है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, है ना, इन सब क्लासेस के पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके जाएं हम लोग, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। अब तीसरा पॉइंट है क्या ना करें, हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं करने में सबसे पहले है हमें बहुत हैवी लंच या फिर हैवी ब्रेकफास्ट वाली क्लास में नहीं बैठना चाहिए। जब भी हम लोग हैवी मील्स ले लेते हैं, तो हैवी मील्स के बाद क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने में ब्रेन पूरा ब्रेन उसमें ऑक्यूपाई हो जाता है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। द मोर टीचर विल स्पीक, द मोर वी फील लाइक के हाँ लोरी चल रही है और हम सो जाएं फटाफट। तो हमें बहुत हैवी मील्स नहीं लेने चाहिए, ये हमें भी समझ में आती है। एग्जाम के जस्ट पहले हम कभी भी बहुत हैवी मील्स नहीं लेते हैं ताकि नींद ना आए, है ना, उस कंसेप्ट की वजह से। डायोरेटिक जो जितने भी ड्रिंक्स होती है वो हमें नहीं लेनी चाहिए, लाइक कॉफ़ी या टी, एंड इससे आपको बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, देन यू विल लीव द क्लास फास्टर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये अगेन फॉर कॉमन सेंस पर्पजेज। नेक्स्ट इज़ क्लास के जस्ट पहले हम लोगों को कोई भी बहुत ही ऐसे इमोशनल कोई सॉन्ग की बात करें या इमोशनल मूवी की बात करें, मतलब बहुत अपने इमोशंस को बहुत हाई टेम्पर पे नहीं रखना चाहिए। इमोशंस अगर बहुत हाई टोन पे होंगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर अस टू सिंक विद द क्लास सिचुएशन, उसका सिंक करना बहुत मुश्किल होगा। वी मे फील लाइक ओवर एक्साइटेड, वी मे फील लाइक ओवर ग्लूमी, ओवर डिप्रेस्ड, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हम वो एक नॉर्मल पेस पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें रिलैक्स होना चाहिए, कूल एंड काम होना चाहिए। क्लास के पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, और टीचर के क्लास में जस्ट आने से पहले प्रीवियस क्लास का जितने भी नोट्स थे वो हमें फटाफट एक बार देख लेने चाहिए। इसलिए क्या होगा, हम क्लास के जस्ट पहले हम बहुत एकदम से एक्टिव मोड में रहेंगे और वी विल बी इन अ पोजिशन टू लर्न। मतलब हम उस मोड में नहीं होंगे कि सामने वाला पढ़ाएगा मुझे, हम इस मोड में होंगे कि आप मुझे सिखाइए, मैं तुम्हें सीखने के मोड में हूँ।